और लकड़ी में क्यों नहीं बिजली बहती है? हाँ, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इलेक्ट्रॉन तो होते हैं बहुत सारे, हाँ, भागने वाले नहीं रहते हैं, सब अपनी अपनी जगह पे रहते हैं। तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अच्छा, उसमें से कितने मुक्त होते हैं? ओके। और स्विच बंद होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? बेतरतीब घूमते रहते, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर भटकते रहते हैं पूरे में। हाँ, और जब स्विच ऑन होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? हाँ, एक ही दिशा में वो खिसकते भी जाते हैं। बेतरतीब तो घूमते रहते हैं लेकिन खिसकते भी जाते हैं। स्विच ऑन होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल कौन लगाता है? विद्युत क्षेत्र लगाता है। वेरी गुड। विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है। और पृथ्वी 100 ग्राम की वस्तु पर कितना बल लगाती है? 9.8 न्यूटन लगाती है। 0.98, हाँ, 9.8 नहीं, 0.8। 1 किलोग्राम पर, 1 किलोग्राम की वस्तु पे 9.8 लगाती है, ठीक ना। 100 ग्राम का मतलब 0.1 किलोग्राम है, तो इसलिए वो 0.98। उसको आप 10 मान के भी चलो, 9.8 को आप 10 बोलो, कोई बात नहीं है। तो 1 किलोग्राम पे 10 न्यूटन, ठीक है। 1 किलोग्राम पे पृथ्वी 10 न्यूटन का बल लगाती है। 100 ग्राम पे 1 न्यूटन का लगाती है। 0.98 1 के काफी करीब है ना। अच्छा, किसी वस्तु पर F बल लगा के D दूरी तक खींचा जाए तो कितना कार्य होगा? F इंटू डी ना, मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड, बढ़िया, सब याद है तुम लोग, बढ़िया बात है। ओके, तो हमने एक और बात करी थी कल कि अगर हम धरती के बारे में कहें, धरती खींचती है अपनी तरफ, नीचे की तरफ। हर चीज को धरती किधर खींचती है? नीचे की तरफ। और अगर नीचे से किसी चीज को उठा के ऊपर रख दें तो हमें काम करना पड़ता है, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। धरती नीचे लगाएगी, जितना धरती नीचे लगाएगी उतना ही हम भी ऊपर लगाएंगे, ताकि वो धीरे 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 करके ऊपर आए। और फिर हम उसको टेबल पर रखेंगे तो उतना हमें काम करना पड़ेगा, है ना। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, विद्युत क्षेत्र हो, तो विद्युत क्षेत्र क्या करता है? वो भी फोर्स लगाता है। किस पे? विद्युत क्षेत्र किस पर फोर्स लगाता है? हाँ 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 हाँ, सभी इलेक्ट्रॉन्स पे लगाता है। कोई भी आवेश हो तो वो लगाएगा। और वो जो फ्री है वो तो चल पड़ते हैं, जो फ्री नहीं है उन पे फोर्स लगता रहता है, वो अपने डटे रहते हैं कि लगाओ फोर्स, हम नहीं जाएंगे, हम तो अपने ही एटम के साथ में बैठे रहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है किसी भी आवेश पे फोर्स लगाना है। कोई भी चार्ज कहीं पे भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे फोर्स लगाएगा। लेकिन चार्ज दो तरह के होते हैं ना, चार्ज तो दो तरह के होते हैं, प्लस वाले भी होते हैं और माइनस वाले भी होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है वो भी अलग अलग दिशा में लगाता है। जो हमारी धरती लगाती है हमेशा नीचे ही नीचे लगाती है, किसी चीज को ऊपर लगाती है क्या कभी? धरती किसी चीज को उड़ाती है क्या? सबको गिराती ही है केवल, है ना। लेकिन जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो आवेश पे बल लगाता है। जैसे धरती हर चीज पे लगाती है, वैसे ही विद्युत क्षेत्र आवेश पे लगाता है। लेकिन आवेश दो किस्म के होते हैं ना, प्लस वाले भी होते हैं और माइनस वाले भी होते हैं। तो जो प्लस वाले होते हैं, हमारा विद्युत क्षेत्र धन आवेश पे, पॉजिटिव चार्ज, इसको पहचान दो। प्लस यहां IVE, ऐसा कोई शब्द होता है क्या? प्लस और उसके बाद IVE, प्लस और उसके बाद IVE, ऐसा अगर लिखा हो तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव। और माइनस के बाद IVE ऐसा लिखा हो तो उसका मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। तो हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो, जिसको हम लोग E लिखते हैं, धन आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाता है, अपनी दिशा में।
अपनी दिशा में का क्या मतलब? किसकी दिशा में? अपनी दिशा में माने किसकी दिशा में? विद्युत क्षेत्र आवेश पर, धनावेश पर अपनी दिशा में बल लगाता है। इसका मतलब क्या? अपनी दिशा माने किसकी दिशा? किसकी? हाँ, वो तो चार्ज है पॉजिटिव, वो तो एक ये है, इस पे चार्ज है, अपना पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में दिशा होती है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड में दिशा होती है, इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है कि इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनता कैसे है? कौन बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनता कैसे? आता कहां से? आवेश बनाते हैं ना। तो आवेश यहां रखे हैं और मैं यहां बात कर रहा हूं, तो आवेश ऐसे फील्ड लगाएगा, यहाँ पे ऐसे फील्ड बनाएगा। मैं यहाँ पे बात करूंगा तो ये आवेश ऐसे फील्ड बनाएगा, मैं यहाँ बात करूंगा तो ऐसे बनाएगा। धरती हमेशा नीचे ही नीचे करेगी, लेकिन आवेश तो मैं कहीं भी रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ और यहाँ पूछूं, यहाँ पूछूं, यहाँ पूछूं, वहां पूछूं। तो जो विद्युत क्षेत्र होता है उसमें दिशा भी होती है, ठीक है। तो जिधर विद्युत क्षेत्र है उधर ही बल लगता है। अगर धन आवेश है, ये जगह है, मान लो ये जगह है, इस जगह में जो विद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में है, उसको ई लिखते हैं, कैपिटल ई। किसको लिखते हैं कैपिटल ई? किसको लिखते हैं? विद्युत क्षेत्र को लिखते हैं। और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है, इधर को है। अब यहां पे हमने इसके कहीं पे कोई प्लस वाला चार्ज रख दिया, यहां पे आवेश रख दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाएगा। किधर लगाएगा? किधर है वो अपनी दिशा? है ना? यही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। वो अपनी विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में, मतलब जिधर विद्युत क्षेत्र है उधर ही बल लगेगा, ठीक है। तो इस पे जो बल इसके कारण से, इस विद्युत क्षेत्र के कारण से जो बल लगेगा वो इस दिशा में आएगा। लेकिन यही है, यही विद्युत क्षेत्र है और उसमें मैंने एक माइनस नेगेटिव चार्ज को लाके रख दिया है, हाँ, ऋणात्मक आवेश को लाके रख दिया है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस ऋण आवेश के ऊपर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर किधर फोर्स लगाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, अपनी दिशा के विपरीत दिशा में लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर है? दाहिनी तरफ। फोर्स किधर लगेगा? किस पर? पॉजिटिव पर कि नेगेटिव पर? पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी दिशा में बल लगाता है। पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उस पर जो बल लगेगा उसकी वही दिशा होगी जो फील्ड की अपनी दिशा है, जिधर फील्ड है उधर ही लगाएगा, अपनी दिशा में लगाएगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज रखोगे तो उल्टा हो जाएगा, फील्ड इधर, फोर्स इधर। चार्ज में दिशा नहीं होती है, चार्ज के चलने में दिशा होती है। चार्ज में अपने आप कोई दिशा नहीं है, पड़ा है यहां पे तो पड़ा है, तो चलेगा तो कहेंगे हाँ इधर को चला या इधर को चला। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने आप में दिशा है। बनता कैसे? आवेशों से बनता है। तो अगर एक आवेश कहीं पर है, यहाँ पे कहीं पर एक आवेश बैठा दिया हमने, छड़ को रगड़ करके और ये डंडा या स्ट्रॉ रगड़ के हमने बिठा दिया, देख यहीं पे बैठे रहना, तो ये हो गया चार्ज। अब इसके कारण से यहां फील्ड देखोगे तो इस दिशा में होगा, यहां फील्ड देखोगे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो, हाँ, तो ये इधर को होगा। यहां देखोगे तो इधर को होगा, यहां देखोगे तो इधर को होगा। और अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ, हमने रगड़ते हैं तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आता है ना, स्ट्रॉ पे नेगेटिव आ गया, कपड़े पे पॉजिटिव आ गया, ऐसे होता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज रखा है तो इसके कारण जो फील्ड है, यहां देखोगे तो ऐसे, यहां देखोगे तो ऐसे, यहां देखोगे तो ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में दिशा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में दिशा, आवेश में दिशा नहीं होती है। आवेश तो बस आवेश है, वो जिधर फोर्स लगेगा उधर चल देगा, जिस तरफ फोर्स लगेगा उधर चल देगा, चल देगा। तब आप बोलोगे हाँ इस दिशा में जा रहा है, लेकिन कौन जा रहा है? आवेश। उसमें खुद की कोई दिशा नहीं है। मेरी अपनी कोई दिशा है क्या? नहीं ना। जब मर्जी होगी तो मैं इधर को चल दूंगा,
जब मर्जी होगी मैं उधर को चल दूंगा, मेरी कोई दिशा नहीं है। लेकिन हाँ, फोर्स कोई मेरे पे लगाएगा तो जिधर फोर्स लगाएगा मुझे उधर ही चलना पड़ेगा। इधर को फोर्स लगाया तो इधर चल दिया, इधर को फोर्स लगाया तो इधर चल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ये विद्युत क्षेत्र है वो आवेश के ऊपर बल लगाता है। अब आप देखिए, धन वाले को ही लेके चल रहे हैं हम अभी, धन आवेश है मान लो यहाँ पे। अब ये जो पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है ए, और ये जो फोर्स लगा, फोर्स लग के ये चल करके यहां पहुंच गया, थोड़ी देर के बाद इसको यहां पहुंचा दिया गया। कितना डिस्टेंस चलाया? डी डिस्टेंस चलाया, चलाया ना। यहां था, वो विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, धक्का दे रहा है, हमने पकड़ा हुआ है चार्ज, छोटे वाले क्यू को, छोटे वाले चार्ज को, इसको मैंने पकड़ा हुआ है ताकि कोई भागे नहीं। बल लग गया तो तेजी से भागता चला जाए, ऐसा नहीं, हमने पकड़ के रखा है और धीरे धीरे इसको यहां से यहां ले जा रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, फोर्स भी है, और उस फोर्स के कारण से डिस्प्लेसमेंट भी करा रहे हैं, तो कोई वर्क होगा, होगा ना। और वो जो वर्क होगा कितना होगा? वर्क कितना होगा? कौन करेगा ये वर्क? हम भी करेंगे, हम उल्टा करेंगे। तो ये क्षेत्र कर इधर भागना है, जल्दी भागो 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 भागो, फोर्स लगा रखे हैं। हम कह रहे भागो नहीं, हम ले चल रहे हैं ना, धीरे धीरे ले चल रहे हैं, तो मुझको थोड़ा इधर पुश करना पड़ेगा ना। तो मैं इधर पुश कर रहा हूं, वो उधर जा रहा है, तो मैं भी वर्क कर रहा हूं। फील्ड भी वर्क कर रहा है, फील्ड मतलब क्षेत्र, वो भी वर्क कर रहा है। तो और दोनों बराबर ही है, एक प्लस में आएगा तो दूसरा माइनस में आएगा। तो जितना फोर्स फील्ड लगा रहा है, मैं भी उतना ही फोर्स लगा के उसको धीरे धीरे लेके जाऊंगा। ठीक है, ये हो गया वर्क। तो अगर फील्ड है, उसमें कोई आवेश रख दे और उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस पर वर्क करेगा, और हम भी उस पर अगर धीरे धीरे ले जाना है तो हमें भी वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो भाग जाएगा, जल्दी से पहुंच जाएगा वहां पे। ओके, अब एक बहुत अच्छी सी क्वांटिटी है जिसको कहते हैं वर्क पर यूनिट चार्ज। यानी जितना वर्क आपने किया, आपने पाया, उसको आप उसके आवेश से भाग लगाओ, क्यू से भाग लगाओ। तो वर्क पर यूनिट चार्ज, इतना चार्ज था, इतना वर्क हुआ, चार्ज से भाग लगा दिया हमने, तो यूनिट चार्ज हो गया, पर यूनिट चार्ज, यानी एक इकाई चार्ज में कितना वर्क किया गया। ठीक है, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, विभव का अंतर, विभव का अंतर, विभवांतर ऐसा बोला जाता है इसको, पोटेंशियल डिफरेंस। और डिफरेंस किस लिए बोलते हैं? कि हमने ए से बी तक पहुंचाया था, तो इसको बोलते हैं हम V1 माइनस V2। और V1 हम कहते हैं यहां का विभव था, V2 हम कहते हैं यहां का विभव था। यहां से यहां जाने में विभव यानी इंग्लिश में पोटेंशियल, यहां से यहां जाने में पोटेंशियल में इतना बदलाव हो गया, V1 माइनस V2। यहां पहले V1 था, यहां V2 हो गया, घट गया है, यहां से यहां जाने में घट गया है। ये बड़ा है और ये छोटा है, V1 बड़ा है और V2 छोटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जब हम चलते हैं तो पोटेंशियल घटता है, उसके विपरीत दिशा में चले, बी से ए की तरफ चले, उल्टा चले, तो हम जैसे जैसे चलेंगे इधर आप पहुंचेंगे तो मेरा विभव जो है वो बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो विभव, और उसके विपरीत जाएंगे तो, जैसे हमारे ये है ना, धरती नीचे खींच रही है ना, ठीक है, तो अगर हम इसी दिशा में ऐसे ऐसे नीचे जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि भाई विभव घट रहा है। धरती का भी विभव होता है, आवेश का जैसे होता है ना, धरती का भी है।
इधर की तरफ फोर्स लग रखा है, तो इधर ही की तरफ चलेंगे हम तो उसका विभव घट रहा है, और उल्टा चलेंगे तो विभव बढ़ रहा है। हाइट, अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो हाइट घट रही है, और ऐसे उल्टा चल रहे हैं तो हाइट बढ़ रही है। वैसे ही पोटेंशियल भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चले, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही हम आगे बढ़े तो पोटेंशियल घटता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा चलेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। हाँ, और कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, तो जितना वर्क हुआ है, फोर्स लग रखा था ना, आवेश के ऊपर फोर्स लग रखा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगा रखा था, और डिस्टेंस भी चला दिया हमने, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस इतना वर्क हो गया, उसको आप टोटल आवेश से भाग लगाओगे तब वो बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस, उतना घटेगा, इतनी दूर जाने में इतना घटेगा। ठीक है, अब यूनिट्स देख लो, किसका क्या क्या यूनिट होता है। कई सारी चीजें हमने बता दी आपको। हाँ, एक हमने बताया आपको आवेश, आवेश बताया ना, चार्ज। ये जो चार्ज है आवेश, इसकी यूनिट जो बोलते हैं उसको कहते हैं कूलम। कल भी बताया था शायद मैंने, क्या कूलम बोलते हैं, कूलम। जो आवेश है, ये जो क्यू लिखा है मैंने, ये आवेश है, ये चार्ज, तो उसको कूलम में लिखते हैं। एक आया मेरा वर्क, W, यानी F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स लगाया और उसके कारण से जितना दूर चला। इसकी जो यूनिट है वो है जूल। और फिर एक नया हमने बोला पोटेंशियल, विभव, पोटेंशियल डिफरेंस, V लिखते हैं उसको। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको V लिखते हैं, या पोटेंशियल या उसका डिफरेंस, उसकी जो यूनिट है उसको बोलते हैं वोल्ट। 5 वोल्ट सुना है क्या? वोल्ट, हमारी जो सेल होती है, बैटरी होती है ये वाली, हाँ, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कितने वोल्ट की बैटरी दे दो, कितनी, ये वाली बैटरी कितने वोल्ट की कहलाती है? 1.5 वोल्ट की कहलाती है, 1.5, है ना। ये वाली जो बैटरी है ये 1.5 वोल्ट की। क्या मतलब, क्या मतलब? मतलब कि देखो, इसका एक सिरा इधर है, ये निकला हुआ है ना थोड़ा बटन टाइप का, और दूसरे इधर फ्लैट है। तो ये जो 2 सिरे है ना, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता कैसे? आवेश से बनेगा। तो ये जो ये वाला सिरा है जिसमें कि बटन जैसा निकला हुआ है, बटन जैसा जिसमें निकला हुआ है, नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव है, यहां ज्यादा पोटेंशियल है। और जो ये दूसरा फ्लैट है, ऐसा सीधा सीधा है, वहां कम है पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल डिफरेंस है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। यही वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं ना, यही वाला यहां पर है। इसी तरीके से देखो, एक और यहां पे बैटरी रखी हुई है, एक यहां पे बैटरी रखी हुई है, निकालना भाई। 9 वोल्ट है, हाँ, किसके किसके बीच में? इसमें भी देखो, इसमें एक ही साइड में दोनों है, उस वाले में एक इधर था, एक इधर था ना, था ना। अभी जो हमने मेरे हाथ में थी, उसमें एक तरफ बटन निकला हुआ था और एक तरफ ऐसे फ्लैट था, दोनों साइड में था। इधर दोनों एक ही तरफ है, यहाँ पे एक है और दूसरा यहाँ पे है। तो ये जो बड़ा वाला आप देख रहे हो, हाँ, वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। मतलब यहाँ ज्यादा पोटेंशियल, यहाँ कम पोटेंशियल। और कितना, दोनों में कितना अंतर? 9 वोल्ट का अंतर, 9 वोल्ट का अंतर। एक देखो, ये लिखकर ये रखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने, हाँ, इस पे 5 वोल्ट V लिखा हुआ है ना, V मतलब वोल्ट। अब इसके जो 2 सिरे हैं, इन 2 सिरों के बीच में 5 वोल्ट का, यहाँ में और यहाँ में 5 वोल्ट का डिफरेंस है। और ये लगा दिया तो यहाँ में भी 5 वोल्ट का डिफरेंस है। तो ये कहलाता है पोटेंशियल
डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस जिधर ज्यादा होगा जिधर कम होगा, ज्यादा से कम की तरफ क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, राइट? बैटरी के अंदर में मजे की बात यह है कि बैटरी के अंदर जब हम बात करते हैं, सेल के अंदर बात करते हैं, 1.5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये सब जब बोलते हैं, तो सेल के अंदर कैसे बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? ये सेल है, ये मान लो सेल है, 1.5 वोल्ट वाला सेल है, ये 1.5 वोल्ट वाला सेल है। इधर पॉजिटिव किधर है, बड़ा किधर है, पोटेंशियल ज्यादा किधर है, इधर की इधर? हाँ, ये जो ये चोंच निकली हुई है ना, उधर ज्यादा पोटेंशियल है, दूसरी तरफ कम पोटेंशियल है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बन गया? पोटेंशियल डिफरेंस तो तभी बनेगा ना जब कोई आवेश होंगे, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तभी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, तभी वो विद्युत बल लगेगा, तभी उसका वर्क बनेगा, तभी उसमें क्यू से भाग लगाएंगे, पोटेंशियल बनेगा। तो यहां पे बैटरी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, और वो कैसे बना है ये बताओ। इधर की तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, ये किसने बनाया? है जी? चार्ज कहां से आ गए इसके पास, बैटरी के पास? चार्ज कहां से आए इसके पास? चार्ज तो है, पॉजिटिव नेगेटिव सभी चार्ज है, लेकिन एक साइड में सारे पॉजिटिव चले जाओ, एक साइड में केवल नेगेटिव जाओ, ऐसा होगा तभी तो बनेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? अगर हमारे एक साइड के अंदर में यहां पे मान लो पॉजिटिव चार्ज पड़ा है और यहां पे नेगेटिव चार्ज पड़ा है, तो ये वाला यहां पे किधर की तरफ फील्ड बनाएगा? पॉजिटिव किधर की तरफ बनाएगा, और ये किधर बनाएगा? जो जो धन आवेश होते हैं वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दूर की तरफ बढ़ता है। यहां अगर मेरा धन आवेश यहां पे है, तो और यहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड खोज रहा हूं इस जगह पे, ऐसे, यहां खोजूंगा तो ऐसे, यहां खोजूंगा तो ऐसे, यहां खोजूंगा तो ऐसे। धन आवेश के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे ऐसे फैलता है। ऋण आवेश अगर है, नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड उल्टा उसकी तरफ जाता है, ठीक है? अगर मेरा एक नेगेटिव चार्ज यहां रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज रखा है मैंने, और यहां पे मैं पूछा फील्ड किधर है, इधर है। यहां पे पूछ रहा हूं फील्ड किधर है, इधर है। यहां पूछ रहा हूं फील्ड किधर है, इधर है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज अगर रखता हूं मैं, ये प्लस चार्ज रखा हुआ है मैंने, यहां पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, किधर बनाए? हाँ, ऐसा, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे इधर, यहां पे इधर, यहां पे इधर। तो जो नेगेटिव चार्ज है ये, उसके कारण फील्ड उस नेगेटिव की तरफ होगा, यानी दाहिने होगा, है ना? दाहिनी तरफ है ना, यहां पे खोज रहे हैं, यहां पे खोज रहे हैं, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ होगा। ये पॉजिटिव जो है इससे दूर भागेगा, ऐसे फैलेगा, तो इसके कारण भी दाहिनी तरफ होगा और इसके कारण भी दाहिनी तरफ होगा, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और पोटेंशियल घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जब भी चलेंगे, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही चलेंगे, तो पोटेंशियल घटेगा, और उसके उल्टा चलेंगे तो बढ़ेगा। जैसे यहां मेरी हाइट है, अगर जैसे धरती खींच रही है, अगर हम उधर ही चल रहे हैं तो हाइट घट रही है, और धरती खींच रही है, हम उल्टा चल रहे हैं तो हाइट बढ़ रही है। वैसे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चलेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा चलेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो ये इस तरह का अगर हमारे पास में रहेगा, तब हम एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं अंदर में। तो हमें चार्ज सेपरेशन चाहिए, पॉजिटिव वाले एक साइड में रहो, नेगेटिव वाले एक साइड में रहो, तो फिर बीच में मुझे बढ़िया इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी फिर मिलेगा, ठीक है? बैटरी के अंदर में कुछ तो है, हाँ, कुछ तो है बैटरी के अंदर में, जो क्या कर रहा है, इस साइड में पॉजिटिव चार्जेस को इधर ठेल रहा है, या आप यहां बैठो, नेगेटिव चार्जेस को कह रहा है आप यहां बैठो, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा ना। अगर यहां पॉजिटिव रहेगा
प्लस चार्ज रहेगा तो उसके कारण फील्ड इधर बनेगा, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उसके कारण भी फील्ड इधर ही बनेगा, तो कुल मिला के फील्ड इधर ही बनेगा। तो बैटरी के अंदर में कई सारी चीजें होती हैं, जब उसको तोड़ देंगे अगर, तो उसमें से आपको ग्रेफाइट का रॉड भी दिखाई पड़ेगा और काला काला पाउडर निकलेगा अंदर में से। बोला है क्या कभी किसी ने? हाँ, काला काला पाउडर भी निकलेगा, वो मैग्नीज डाइऑक्साइड कहलाता है। तो उसके बाद कुछ जेली टाइप का रहेगा, कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा। वो बहुत सारे वहां पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं अंदर में, और वो केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव को एक साइड में ठेलते हैं और नेगेटिव को एक साइड में ठेलते हैं। इस तरह से बैटरी में वो पॉजिटिव नेगेटिव किनारों पर जमा रहते हैं, जहां पर भी उनको जगह बताई गई है कि आप यहाँ रहो, और उन दोनों के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में भी बनता है और बाहर में तो बहुत कम बनता है, अंदर में ही बनता है, ज्यादातर अंदर में ही बनता है। अब ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को छोड़ दें और कुछ और ना हो तो क्या करेंगे? दोनों पॉजिटिव एक चार्ज रख दें, एक नेगेटिव रख दें, और कोई छूने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, खाली बस यही दोनों है, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करके एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। अगर बराबर है तो जीरो हो जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, बराबर है तो जीरो हो जाएगा। ये बैटरी के किनारों वाले, इनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, इनको अलग करके रखा जा रहा है। पॉजिटिव चार्जेस को एक साइड में रखा जा रहा है, नेगेटिव को दूसरे साइड में रखा जा रहा है। आपको इधर ही रहना है, आपको मिलने की कोशिश नहीं करना है। और कौन रोक के रख रहा है? अंदर का केमिकल रिएक्शंस। अंदर में जो वो काला काला है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है और ग्रेफाइट है और ये है वो है, ये सब उसको अलग करके रख रहा है। उसका काम है अलग करके रखना, सेपरेट करके रखना। लेकिन अगर मैं इसको एक, दोनों किनारों को एक तार से जोड़ दूं, दोनों किनारों को अगर मैं तार से जोड़ दूं, एक तार मेटल का, कॉपर वाला है, ये कॉपर का तार लेके मैंने इसको जोड़ दिया, तो यहां तो केमिस्ट्री नहीं हो रही है ना तार में, यहां तो केमिस्ट्री नहीं हो रही है, यहां तो MnO2 नहीं पड़ा हुआ है, यहां तो ग्रेफाइट नहीं पड़ा हुआ है, तो यहां उनको मिलने से कोई रोकने वाला नहीं है। तो जो नेगेटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं और वही चलने वाले होते हैं, मुक्त वाले, वो उनको रास्ता मिल गया मिलने का। भीतर में बंधन था बहुत सारा, भीतर में पुलिस खड़ी हुई थी, इधर नहीं जाना है उधर नहीं जाना है, बाहर में रास्ता मिल गया उनको जाने का। तो ये जो नेगेटिव चार्जेस है, ये सब इधर से बहने शुरू होंगे, ऐसे ऐसे। ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो यहाँ का इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ये सब इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री इलेक्ट्रॉन, तांबा है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अंदर में भी, इस तार के अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण हो जाएगा इसके कारण से, और ये ऐसे ऐसे जाना शुरू कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे बहना शुरू कर देंगे। ठीक है। लेकिन बहने से भी बैटरी के अंदर जो दोनों किनारों पर जो चार्जेस हैं वो कम और ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकले ना यहां से, और यहां वाला इलेक्ट्रॉन इधर को भागा, इधर वालों ने पुश किया, तो यहां का इलेक्ट्रॉन इधर भागा, यहां का इलेक्ट्रॉन इधर भागा, यहां का इलेक्ट्रॉन भागा, और यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां घुस गया। और जैसे ही घुसा, मेरे एरिया में आ गए हो, मेरे एरिया में आ गए, और पुलिस का डंडा चलेगा। नेगेटिव चार्ज हो उधर जाओ, पॉजिटिव चार्ज हो इधर रहो। तो ये जो घुस रहा है ना यहां से आकर के, बैटरी के अंदर घुसते ही ये जो चार्जेस, ये जो अंदर की केमिस्ट्री है, ये नेगेटिव चार्जेस को इधर ठेल करके लाएगी। काम है, बैटरी का काम है। उसको कहा हुआ है कि वो नीली शर्ट वाला है तो उधर भेजना, पीली शर्ट वाला है तो इधर भेजना। तो जहां इसको ये मिला इलेक्ट्रॉन, टक से इधर भेजा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर है, नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन जो इधर से घुस रहा है,
नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाता है? नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र किधर को फोर्स लगाता है? अपने अपोजिट, धन आवेश पे अपनी तरफ और ऋण आवेश पे अपने से उल्टा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना अंदर वाला, ये तो कहेगा इलेक्ट्रॉन को हाँ आओ आओ और इधर को जाओ, इधर को जाओ, इसके उल्टी तरफ फोर्स लगाएगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके उल्टी तरफ। लेकिन वो जो बैठा है ना डंडा लेकर के, MnO2 ग्रेफाइट, वो सब जो अंदर में बैठे हुए हैं, वो कहेंगे ना 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 आप बैठिए इलेक्ट्रिक फील्ड साहब, आपका काम नहीं है ये सब धंधा करना, मेरा काम है, मेरे जोन में आ गया आप ये। वो इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वो उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर से वापस आकर के यहाँ पे हमेशा बने हुए हैं। तो मेरी बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1.5 वोल्ट, वो बना हुआ है। वो चार्ज जोड़ दिया तब भी बना हुआ है, तब भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज उतना ही है, नेगेटिव चार्ज उतना ही है, तार खोल देंगे तो भी उतना ही रहेगा। वो बैटरी का काम है 1.4 बना के रखना। लोग तार जोड़ रहे हैं तो भी बना के रखना, ना तार जोड़े तो भी बना करके रखना, ठीक है। अच्छे सेल है, सेल आपका कमजोर हो गया तो अलग बात है, सेल खराब हो गया, कमजोर हो गया, उसका मैग्नेटिक डाइऑक्साइड अब खत्म हो गया तो वो अलग बात है। लेकिन जब तक सेल आपका अच्छा है वो अपना बना के रखेगा। 1.45 वोल्ट है तो 1.5 वोल्ट बना के रखेगा। ये बैटरी का प्लस और माइनस है, जब अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो ये गर्म होने लगती है। हाँ हाँ, गर्म क्या बैटरी भी गर्म होती है और ये भी गर्म होता है ना, तार भी गर्म होता है, तार भी गर्म होता है। तो हम लोग तो अभी ठंड आने वाली है थोड़े 2-3 महीने के बाद, तो हम लोग देखोगे ना सब लोग कमरे में हीटर लगाएंगे, तो तार में से धारा बहाते हैं और तार एकदम लाल हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि लाल हो जाता है। तो जब धारा बहती है तो ये गर्मी उत्पन्न होती है। और गर्मी उत्पन्न क्यों होती है? क्यों इलेक्ट्रॉन सब भागते चलना अगर चाहते हैं उसमें, और इतने सारे टक्कर लगाने वाले बैठे हुए हैं, टक्कर लगाने वाले बैठे ना, किस में जा रही है धारा? तार में। तार कैसा है? सॉलिड। सॉलिड के अंदर से चलाना है उसको, सॉलिड के अंदर से उसको चलाना है। तो उसके कारण से वहां पे जब बहुत भीड़ भाड़ रहे और खूब सब धक्का मुक्की हो रहा, उसमें आप निकाल चलाओ, इधर एक तरफ को धक्का होकर दे के चलो, तो गर्मी उत्पन्न होगी ना, तो वो गर्मी उत्पन्न होती है। वोल्टेज भी कम हो जाता है। वो तो सेल को अगर कमजोर है तो, सेल कमजोर नहीं है तो वोल्टेज कम नहीं होना चाहिए। सेल अगर आपका कमजोर नहीं है तो वोल्टेज कम नहीं होना चाहिए, लेकिन इस्तेमाल करते करते अंदर के केमिकल्स जो है जब खराब होने लगते हैं, उसके बाद ये वोल्टेज घटना उठने का काम शुरू होता है। हल्का फुल्का घट सकता है लेकिन साधारणतः नहीं घटेगा। अब देखो एक नई चीज आ गई, अब आ गई कि इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं तार में, बह रहे ना, तो हम क्या कहते हैं? जो चीज बहती है उसको धारा कहते हैं। जब हम टैप खोलते हैं और पानी ऐसे आता है तो क्या हम बोलते हैं? पानी की धार आ रही है, धार बोलते हैं ना। और नदी में जब बहाव तेज होता है, अरे क्या बहुत तेज धारा है, इसने नदी में बहुत तेज धारा है, कूदना नहीं इसके अंदर में। तो जब कोई चीज बहती है कहीं पे तो हम कहते हैं कि धारा बह रही है, करंट बह रहा है। तो अब एक दूसरा चीज आई, करंट, धारा। अब तेज तेज चले, अगर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स चले फटाफट आ रहे हैं तो धारा ज्यादा होनी चाहिए। और अगर थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आराम आराम से आ रहे हैं, आराम आराम से जा रहे हैं, तो धारा कम होनी चाहिए। तो धारा को भी नापा जा सकता है कि कितनी कम है, कितनी धारा है। नापना होगा ना, नापना भी होगा ही अपने को, तो उसको भी हम नापते हैं कितनी धारा है। वो कैसे नापते हैं? तार है, तार में से होकर के कितनी धारा है, तेज धारा वाला काम हो रहा है कि कम धारा वाला काम हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो तार है ना, इस तार का, और एक ऐसे सोचो कि एक उसमें ऐसा बनाओ
इसके इधर का तार और इसके इधर का तार। ठीक, तो जैसे ये है अपना, कैंची है क्या यहाँ पे? अच्छा चलो, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये जैसे तार है, मान लो ये पूरा तार है, और हम उसके किसी पॉइंट पे सोचे और ऐसे उसको कट करें। सचमुच में कट नहीं करेंगे, कैंची तो हम खोज रहे थे सचमुच ही कट करने के लिए, मन में सोचो कि ऐसे कट करें। तो एक हो गया उसके बाईं तरफ का तार और एक हो गया उसके दाहिनी तरफ का तार। जहां हमने ऐसे सोचा उसके इधर वाला तार और उसके इधर वाला तार। अब आप देखो कि ये जो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, ये जो हमने ऐसे कट मारा मेंटली, मन में ऐसे मैंने कट मारा, तो उससे इधर एक बाईं तरफ का तार बना, एक दाहिनी तरफ का तार बना। वो जो कट जहां मारते हैं ना, वो जो हिस्सा निकला उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन। अगर ये तार है, मोटा बनाते हैं, देखो ऐसा मान लो ये तार है ऐसा, और इस तार में हमने यहाँ पे ऐसे एक कट मारा, ये सरफेस निकला, ये सरफेस निकला। तो अब इस सरफेस के इधर भी तार है और इधर भी तार है, लेफ्ट में भी तार है और राइट में भी तार है। अब देखना है कि भाई 1 सेकेंड के अंदर में कितना चार्ज लेफ्ट से राइट को गया, या राइट से लेफ्ट आ रहा है तो राइट से लेफ्ट कितना क्रॉस किया, एक साइड से दूसरे साइड पर सेकंड कितना क्रॉस कर रहा है। अगर ज्यादा कर रहा है, ज्यादा कूलम जा रहे हैं, 5 कूलम जा रहे हैं, तो हम कहेंगे अच्छा इसकी धारा भाई इतनी है। 2 कूलम जा रहे हैं, 1 सेकंड में 2 ही कूलम जा रहा है, तो हम कहेंगे धारा कम है। ठीक है, तो धारा को जब नापते हैं तो कितना आवेश इस पार से उस पार गया। हमने कहीं पर भी तार में सोचा इस पॉइंट पर, ये इसके बाईं तरफ का तार, इसके दाहिनी तरफ का तार, कितना कूलम्ब इस साइड से उस साइड में जा रहा है प्रति सेकंड, 1 सेकंड में कितना जा रहा है, उसको जब नापते हैं। यानी हमने टी टाइम तक देखा, टी मतलब 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, 100 सेकेंड, 2 सेकेंड, जो भी देखा हमने, टी टाइम तक हमने देखा कितने कूलम्ब इस पार से उस पार गया, तो हमने पाया अच्छा 15 कूलम्ब गया। तो जितना गया कूलम्ब उसको हम भाग लगा देते हैं कितने टाइम में गए, तो हमें क्या मिलता है, धारा का मान मिलता है, कितनी धारा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अच्छा ऐसे जा रहे हैं ना, सारे क्रॉस कर रहे हैं, इस साइड से इस साइड, इस साइड से ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, तो कितना चार्ज क्रॉस किया, कितने कूलम्ब और कितने टाइम में, इसको हम कहते हैं धारा। और इसके लिए जो सिंबल लिखते हैं, आई लिखते हैं, छोटा वाला आई, बड़ा वाला आई हो जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा मैं, होता है ना, बड़ा वाला आई उसका मतलब क्या होता है हाँ, तो साधारण छोटा वाला आई लिखते हैं और करंट के लिए, धारा के लिए। ठीक है, और उसका मान कैसे मिलेगा हमें, जिस जगह से आपको धारा देखना है कि यहाँ कितनी धारा है, वहां पे आप सोचो कि इसके इस साइड वाला तार, उस साइड वाला तार कितने कूलम गया, काउंट करो कितने कूलम गया, काउंट करो कितनी देर में गया वो देखो, और जितनी देर में गया टाइम उसे भाग लगाओ, डिवाइड करो, ताकि 1 सेकंड में कितना गया वो मिल जाए अपने को। 1 सेकंड में जितना कूलम गया उसको कहते हैं धारा। और धारा का भी यूनिट है, उसकी भी इकाई है। धारा की जो इकाई है उसको बोलते हैं एम्पियर, AMPERE, एम्पियर। ये भी सब जितने नाम है ना, वो सब उन महापुरुषों के नाम है जिन्होंने बड़ी मेहनत करके अपनी लैब में ये सब चीजें ढूंढ ढांड करके समझ करके और ये सब बनाया। ये सब कहानियां जिसने लिखी, ऐसे जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्हीं में से एक है ये एम्पियर साहब, जिनके नाम को हम लोग इस्तेमाल करते हैं धारा के यूनिट के लिए। ठीक, अच्छा अब आप बताओ, ये बैटरी अभी है 1.5 वोल्ट की, और मान लो हमने तार जोड़ रखा है और कुछ धारा जा रही है, 2 एम्पियर की धारा जा रही है। अगर मैं इसकी उसको हटा के 9 वोल्ट वाली बैटरी लगा दूं तो मेरा धारा का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस जब बढ़ा दिया है तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया है तो फोर्स बढ़ा दिया है, फोर्स बढ़ा दिया है तो वो तेजी से
हाँ, वो प्रवाह शुरू हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा। तो वोल्टेज, इसको वोल्टेज भी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। जो 1.5 वोल्ट है, 1 पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, केवल कैपिटल वी ऐसे भी लिख सकते हो। एम्पियर ऐसे भी लिख सकते हो और कैपिटल ए ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है अपना, तो अगर हम इसको बढ़ा दें, 1.5 की जगह 3 कर दें, 6 कर दें, 9 कर दें, 12 कर दें, तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे यहां पे करंट बदलेगा। ठीक है, जैसे जैसे करेंगे बदलेगा। तार बदल दे तो ये जो ऊपर तार लगा है हमारे 1.5 वोल्ट की रहेगी, हमने बैटरी नहीं बदली। ऊपर जो तार लगा है ना, उस तार की जगह कॉपर का तार हटा के एल्यूमिनियम का तार लगा दें, वैसा ही तो चेंजेस आएंगे। हाँ, क्योंकि कॉपर जो है वो सबसे अच्छा चालक है, वो उसको एकदम मजा आता है मेरे में से इलेक्ट्रॉन बहाओ, मतलब बहुत मजा आता है उसको। एल्यूमिनियम को कम मजा आता है, प्लास्टिक को तो आता ही नहीं है, वो तो कहता है हम नहीं बहाते, मना ही कर देता है, हम बहाएंगे ही नहीं। तो अलग अलग मटेरियल जो हैं उनमें वही 1.5 वोल्ट लगाओगे तो कुछ अलग अलग धारा भी आएगी। तांबे का ही तार है, लेकिन पतला तार ले ले और उसकी जगह मोटा तार ले ले, उतना ही है, 1.5 वोल्ट लगा हुआ है, वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, लेकिन अब वो क्रॉस सेक्शन बड़ा हो गया है, मोटा वाला ले लिया है। अब इतनी दूर में से जा रहा है, इतने बड़े दूर में से इधर इस पार से उस पार जा रहा है। पहले पतला सा था तो पतले से में से इस पार से उस पार जाना था, तो किस में ज्यादा जाएंगे, मोटे तार में से कि पतले तार में से? हाँ, क्योंकि इतना बड़ा रास्ता खुल गया ना, टेम्पो वेम्पो सब एक ही साथ चलना शुरू कर देंगे उसमें। और गली होती है पतली सी, तो सब धीरे धीरे ट्रैफिक चलेगा वो उसके अंदर में। एक बार में एक ही रिक्शा चल रहा है तो उसके पीछे पीछे कार भी उसके पीछे पीछे चल रही है, स्कूटी भी उसी के पीछे पीछे, सब लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। तो पतला तार लेंगे, मोटा तार लेंगे, लंबा तार ले लिया हमने, इतना लंबा ले लिया, बेचारे इलेक्ट्रिक फील्ड को इस पार से उस पार तक पहुंचाना है। हाँ, तो धारा का मान कम ज्यादा होगा, है ना। तो एक तो है कि आप वोल्टेज बढ़ा दोगे, बाकी चीज कुछ नहीं बदलोगे तो धारा का मान बढ़ेगा, और दूसरा है कि अगर वहां का तार बदल दिया तो भी धारा का मान बदलेगा। ठीक है, तो जो ये वोल्टेज है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो हमारा धारा का मान है, उन सबको मिला करके एक बहुत सुंदर सा इक्वेशन बनता है, V बराबर I और गुना R। ये तो आप समझ ही गए, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज पोटेंशियल। मेरी बैटरी कितने वोल्ट की है, और बैटरी के बाद आप तार पे भी बात कर सकते हो। जैसे ये अगर ये वाला पॉइंट मान लो 0 है और ये है कितना 1.5, नहीं इधर वाला 0 है और इधर वाला है 1.5, पॉजिटिव की तरफ ज्यादा और नेगेटिव की तरफ कम। अब इस तार में भी चलोगे ना, इस तार में भी देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ 1.5 है, यहाँ पे 0 है और धीरे धीरे घटेगा, यहां से यहां तक आने में धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे घट के फिर यहाँ पे 0 होगा। तो जैसे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है वैसे ही तार में भी पोटेंशियल डिफरेंस है, और तार के हिस्से में भी देखोगे यहां से यहां तो भी पोटेंशियल डिफरेंस है। होना चाहिए क्या, तार के हिस्से में होना चाहिए क्या, वहां तो सेल नहीं है, वहां क्यों है, वहां क्यों है पोटेंशियल डिफरेंस, वहां तो सेल नहीं है, वहां किसने बनाया पोटेंशियल डिफरेंस, यहां तो केमिस्ट्री से हो गया। सेल के किनारों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो जो उसमें जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसके कारण से हो गया, तार में तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहे हैं तब भी वहां पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन इसके, जब उसको रास्ता मिल गया चलने का, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकलना शुरू किए, उन्होंने फिर धक्का मारा ना, उन्होंने धक्का मार मोड़ करके उन्होंने अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, उन्हीं आवेशों ने अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तार के अंदर में भी तो आगे बढ़ाने के लिए चाहिए ना, फोर्स चाहिए,
तो अंदर में भी, तार के अंदर में भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, और वो भी आवेश ही बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन ही बनाएंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वही बनाएंगे। कुछ है, कुछ आवेश होंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में मदद करेंगे और बाकी लोगों को चलने का रास्ता साफ करेंगे। बाकी के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चलेंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का काम करेंगे। पूरे तार में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा भाई, और पूरे तार में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, और आपका तार कैसा है, तीन चीजें हुई ना। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दूसरा कि मेरा जो करंट है वो कितना आने वाला है, और तीसरा कि हमने क्या लगा रखा है, छोटा तार, मोटा तार, पतला तार, लंबा तार, एल्यूमिनियम का तार, सोने का तार, चांदी का तार, कौन सा क्या लगा रखा है। तो तीन चीजें हो गई। और ये जो आर लिखा है आपने, ये वाला, ये उस तार की खूबी है, और इसको बोलते हैं प्रतिरोध। और कहते हैं इसको अंग्रेजी में रेसिस्टेंस। प्रतिरोध या रेसिस्टेंस कहते हैं इसको। ठीक है, और किस पर निर्भर कर रहा है, तार पे। मेरा तार कैसा है, पतला, मोटा, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, लंबा, वो बताएगा कि इसका प्रतिरोध कितना है। तो प्रतिरोध जो है हमारा आर, उसको आप ऐसे नापना है तो आप वोल्टेज नाप लो, आप करंट नाप लो और भाग लगा दो, तो आपको प्रतिरोध बन गया। ठीक, अब हम लोग अपने से सोच के बताएंगे कि अगर मान लो एक ही मटेरियल के दो तार हैं, इसी बैटरी में जोड़ने मुझको, पहले एक जोड़ेंगे फिर उसको हटा के दूसरा जोड़ेंगे, दोनों कॉपर के और दोनों बराबर मोटे पतले हैं। एक छोटा सा है और एक खूब लंबा सा है, वो घूम करके इतने दूर से आकर के इसमें मिला, खूब लंबा सा तार है। और एक तार है एकदम छोटा सा है, बस यहां से निकला वहां घुस गया। तो आपको क्या लगता है किस में कम करंट बहेगा? लंबे वाले में कम करंट बहेगा, है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लंबे वाले में कम करंट बहेगा। बैटरी वही है, बैटरी वही है, वोल्टेज उतना ही है, 1.5 वोल्ट की बैटरी है तो 1.5 वोल्ट है। और करंट घट गया तो ये भाग लगाएंगे तो ये चीज जो है सो घटेगी कि बढ़ेगी? V बटा I। वोल्टेज उतना ही है, बैटरी वही है, 1.5 वोल्ट की बैटरी है तो 1.5 वोल्ट है, 1.5 यहाँ पे। और करंट घट गया है, लंबा तार लगा दिया मैंने। हाँ, लंबा तार। एक केस है जिसमें हमने ऐसा तार लगाया, और दूसरा केस है जिसमें हमने ऐसा तार लगाया। इसमें से करंट जा रहा है I1, इसमें से करंट जा रहा है I। करंट तो इधर से लिखेंगे हम ऐसा। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन चूंकि ऋण आवेश होता है तो करंट हम लोग उसका उल्टा बताते हैं। पॉजिटिव, हम लोग सब लोग पॉजिटिव है ना, कि हम लोग नेगेटिव है? तो हम पॉजिटिव से बात करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जिधर जाना चाहिए उधर ही हम कहते हैं कि इधर ही करंट है। तो करंट का एरो प्लस से माइनस की तरफ ऐसे लगाते हैं, और इसमें भी ये प्लस से माइनस की तरफ ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा ये। तो प्लस से करंट हमने यहां बहाया, और यहां भी प्लस से करंट हमने यहां बहाया। ये वाला है I2। कौन बड़ा है कौन छोटा है I1 I2 में? I2 क्या है? अरे लंबाई बड़ी है ना। अभी तो आप लोग बोल रहे थे कि लंबा तार रहेगा तो करंट को इतनी दूर चल कर आना पड़ेगा, तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लंबा तार रखोगे, वही 1.5 वोल्ट है, वही तो फोर्स कर रहा है ना, वही तो उसको चला रहा है। उतने लंबे तार में से जा करके और लौट करके फिर से वापस आके घुसना है, तो आपका करंट कम हो जाएगा। छोटा सा तार है तो उसमें करंट ज्यादा होने वाला है। बाकी सब चीज एक ही जैसी है, वो भी कॉपर, ये भी कॉपर। वो जितना पतला ये भी उतना ही पतला, एक ही जैसा है।
हाँ, अब बताओ अगर यहाँ पे मान लो ये I1 जो है वो है 4 और ये I2 जो है वो हो गया है 2, भी उतना ही रखने वाला हूं मैं। ये करंट निकालना है मुझे तो 4 से भाग लगेगा, ये वाला करंट निकालना है मुझे तो इसकी जगह पे हमारा 2 आएगा, 2 से भाग लगेगा। कौन बड़ा होगा? 4 से भाग लगा दें वो बड़ा होगा कि 2 से भाग लगाएं वो बड़ा होगा? 2 से भाग लगाएं वो बड़ा होगा ना। 2 से भाग लगाएं मतलब ये वाला, हाँ 2 से भाग लगाएंगे, क्या हुआ इसमें? करंट छोटा तो और वोल्टेज उतना ही तो बढ़ गया। लेकिन ये क्या चीज है ये? तो जितना हमने लंबाई बढ़ा दी रेजिस्टेंस उतना बढ़ गया, ज्यादा लंबा तार कर दिया हमने, करंट को चलने में बहुत मुश्किल पड़ रही है, उतनी दूर जाना पड़ रहा है। और हर जगह जानते ही वो सब टक्कर मारने के लिए बैठे ही हुए हैं, कोई इधर से टक्कर मारता है, कोई इधर, तो बेचारा खिसक खिसक करके धीरे धीरे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो खिसक खिसक करके ऐसे जा रहे हैं ना। वो तो उधर से धक्का उसने मारा तो इधर वापस कर दिया, फिर किसी ने इधर से धक्का मारा, वो इधर उधर करता है लेकिन उसी में धीरे धीरे खिसकता है। और उसको इतना लंबा चल करके वापस आना है तो करंट घट जाता है, उसका कम हो जाता है। करंट घट गया माने रेसिस्टेंस बढ़ गया, करंट घट गया का मतलब रेसिस्टेंस बढ़ गया। तो तार की लंबाई बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, ठीक है ये बात। तार की लंबाई अगर बढ़ा देंगे तो उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट घट जाएगा, और करंट घट जाएगा तो V में जब I से भाग लगाओगे तो बड़ा हो जाएगा, यानी R बड़ा हो जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब अगली बात, एक ही जितने बड़े हैं, दोनों एक ही जितने बड़े हैं, एक मोटा है एक पतला है, दोनों एक ही जितने बड़े हैं लेकिन एक मोटा है और एक पतला है उतना ही बड़ा, वैसा ही ऐसा है, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, वो भी कॉपर ये भी कॉपर। किसमें ज्यादा करंट जाएगा, मोटे वाले में कि पतले वाले में? मोटे वाले में करंट ज्यादा जाएगा और पतले वाले में, तो जिसमें करंट जाता है कम जाता है उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है ना, क्योंकि ये तो भाग लगाना है अपने को, कम करंट जा रहा है मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा हो रहा है। तो पतले वाले का रेसिस्टेंस ज्यादा है और मोटे वाले का रेसिस्टेंस कम है। तो ये जो इसकी मोटाई है ये बढ़ने से रेसिस्टेंस क्या हो रहा है? घट रहा है, हाँ घटता है। और अगर मोटाई कम करेंगे तो रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा। रास्ता चौड़ा कर दिया ना मैंने, मोटा रास्ता कर दिया उसको, इलेक्ट्रॉन्स को बहने के लिए ज्यादा ऊपर के हिस्से से भी बह रहा है, बीच के हिस्से से भी बह रहा है, नीचे के हिस्से से भी बह रहा है, और पहले तो पतला सा तार था उसी में से बहना पड़ रहा था। ठीक है, ये दो चीज हो गई, एक लंबाई और एक मोटाई। अब मटेरियल बदल दिया हमने, लंबाई भी उतनी ही रखी और उसकी मोटाई भी उतनी ही रखी, एक ही जैसा रखा, लेकिन एक हमने तांबे का रखा तो दूसरा हमने एल्यूमिनियम का कर दिया। ये मान लो ये तांबा था, कॉपर था ये, और ये हमने उतना ही लंबा उतना ही बड़ा वैसा ही तार लिया, वैसा ही तार लिया, लेकिन इस बार जो है ये एल्यूमिनियम का है। और आप जानते हैं तांबा तो मस्त इलेक्ट्रॉन्स को जाने देता है अपने में से, और एल्यूमिनियम तो उतना मस्त नहीं जाने देता है, सबसे मस्त कॉपर ही जाने देता है, उससे अच्छा सिल्वर है थोड़ा सा, उससे और बेहतर है, लेकिन वो चांदी का तो इतना सारा तार अगर चांदी का लगाएंगे तो दिवाली का दिवाला निकलेगा। तो इसलिए कॉपर के सारे तार के जितनी वायरिंग होती है अपनी कॉपर की होती है, वो बहुत अच्छा चालक है,
बाकी सारे मेटल्स सिल्वर छोड़ करके उससे कम अच्छे चालक हैं। तो हमने एल्यूमिनियम लगाया। अब एल्यूमिनियम का स्वभाव है, अच्छा चालक नहीं है, वो चलने नहीं देना चाहता है, तो किसमें कम करंट होगा? एल्यूमिनियम में कम करंट होगा। तो प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा? एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा। तो ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग, अब ये तो नहीं बोल सकते हैं कि मोटा जो ज्यादा है, लंबा जो ज्यादा है, एल्यूमिनियम तांबे में क्या बताएं क्या ज्यादा है क्या कम है। अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होता है रेसिस्टेंस, अगर लंबाई और वो जो एरिया है वो बराबर हो तो। ठीक, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ये तीनों चीजों को मिला करके तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, घटता बढ़ता तो अभी नहीं बोल सकते हम, उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग बोलते हैं भाई देखो ऐसा करो कि आर लिखना है ना, तो ये जो लंबाई बढ़ा दोगे तो बढ़ेगा, तो ऊपर में लिखो। एल बढ़ाऊंगा तो आर को बढ़ना चाहिए ना, तो ऊपर में लिखेंगे तो ऐसा होगा। और उसका जो ये है एरिया है, इसको एरिया कहते हैं। ये जो जो हम कह रहे थे ना ऐसा ऐसा कट कर दो तो जो एरिया निकला जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स को जाना है, क्षेत्रफल, समझ रहे ना? क्रॉस सेक्शन कहते हैं उसको। अब ये मान लो ये पूरी मेरी ऐसी स्ट्रॉ थी, ये ऐसे ऐसे तार था, हमारा ऐसा तार था पूरा, और हमने क्या किया अपने मन में इसको कट कर दिया। तो कट कर दिया तो ये गोल गोल डिस्क जैसा निकला ना यहाँ पे, हाँ सरफेस, उसका जो एरिया है वही तो मोटाई बताएगा ना। मोटा तार है तो ये एरिया ज्यादा होगा, पतला तार है तो ये एरिया कम होगा। तो जो एरिया है, एरिया किस में नापते हैं हम लोग, किस यूनिट में? एरिया किस यूनिट में मानते हैं? क्षेत्रफल, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। दो बार गुना करना पड़ता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, या सर्किल है तो पाई आर का स्क्वायर, तो अपने मीटर का भी वो स्क्वायर बनने वाला है। तो ये जो एरिया है उसको मुझे नीचे लिखना चाहिए कि ऊपर लिखना चाहिए? नीचे लिखना चाहिए, क्योंकि एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। मोटा तार होगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, पतला तार होगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। और अब एक तीसरा बच गया कि मटेरियल कौन सा है, पदार्थ कौन सा है, तांबा है कि लोहा है कि निकल है, कौन सा पदार्थ है। चालक सभी हैं, कंडक्टर सभी हैं, लेकिन कोई कम अच्छा कोई ज्यादा अच्छा। तो उसके लिए भी एक हम लोग अलग से एक चीज लिखते हैं ऐसे करके। ये क्या लिखा मैंने, क्या पढ़ेंगे? इसको रो पढ़ेंगे, RHO, रो। राइट, पी जैसा दिखता है लेकिन पी नहीं है, इसको रो पढ़ते हैं। जैसे अपनी अंग्रेजी भाषा के अक्षर है वैसे ही ग्रीक भाषा के अक्षर हैं, ये ग्रीक भाषा का अक्षर है रो। अल्फा बीटा, ये रो, पाई, ये सब ग्रीक भाषा के अक्षर हैं, ऐसा लिखते हैं। ये पदार्थ पे निर्भर किया, ये पदार्थ पे निर्भर किया, किस चीज का बना है तार मेरा, उस पर निर्भर किया। ये कितना लंबा है तार मेरा, वो है यहाँ पे, और कितना मोटा है तार मेरा, वो यहाँ पर है। क्रॉस सेक्शन, क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया कितना है, वो यहाँ हुआ। ये तीनों मिलकर के निकलेगा तो क्या निकलेगा? रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस की भी तो इकाई होगी, हर चीज जिसको नाप सकते हैं उसकी एक इकाई होनी चाहिए। ओम, ओम, है ना, ओम। हाँ, और उसका जो ओम, उसको लिखते हैं ऐसे, और इसका जो सिंबल है ये ओम भी, ओम साहब थे, जैसे एम्पियर साहब थे, है ना, एम्पियर साहब थे ना, जूल साहब थे, न्यूटन साहब थे, बल नापते हम लोग न्यूटन में, ये भी साहब ही है, लेकिन इनका जो सिंबल है वो सिंबल है ऐसा वाला, बल्ब जैसा, हाँ ऐसा। ये भी ग्रीक लेटर है, इसको क्या पढ़ते हैं, इस लेटर को क्या पढ़ते हैं?
जैसे उसको रो पढ़ते हैं ना, इसको पढ़ते हैं ओमेगा। और कैपिटल ओमेगा, इसमें भी कैपिटल और स्मॉल होता है, ग्रीक में भी कैपिटल और स्मॉल होता है, जैसे अंग्रेजी में होता है ना, ऐसे ए लिखते हैं कैपिटल ए, स्मॉल ए, वो भी ए है, ये भी ए है, एक कैपिटल ए कहलाता है, एक स्मॉल ए कहलाता है। ग्रीक में भी ऐसे ही होता है। ये जो ओमेगा है ये कैपिटल ओमेगा है, स्मॉल ओमेगा भी होता है, और स्मॉल ओमेगा जो लिखा जाता है वो डब्ल्यू की तरह लिखा जाता है, ऐसे ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। ये भी ओमेगा है, और ये छोटा वाला ओमेगा है, स्मॉल वाला ओमेगा है। तो हम लोग जब रेसिस्टेंस बताएंगे तो हम लोग हमेशा बड़ा वाला ओमेगा उसको बताएंगे, और पढ़ेंगे उसको ओम। पढ़ेंगे उसको ओम, इतना ओम, इतना ओम, ऐसे पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हो गई बात, ठीक है। अच्छा, अब बताओ इसमें कोई कुछ पूछने पाछने का, कुछ पूछने पाछने का? क्या क्या किया हमने, क्या क्या किया अभी तक? आज क्या क्या किया हमने? आज हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की। हाँ, एक एक करके हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे अगर हम दो बिंदु लेते हैं, दो जगह लेते हैं, तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस है। जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में दिशा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में दिशा होती है, जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर जाने से पोटेंशियल घटता है, और उल्टा जाने से पोटेंशियल बढ़ता है। और जो हमारी बैटरी होती है, जो सेल होता है हमारा, वो उसकी बनावट ऐसी होती है, उसके अंदर में ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि वो एक निश्चित पोटेंशियल डिफरेंस अपने किनारों पे बना के रखता है। अगर 1.5 वोल्ट की बैटरी है तो 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वो बना के रखेगा। अगर वो 9 वोल्ट की बैटरी है तो 9 वोल्ट का डिफरेंस वो बना के रखेगा। 6 वोल्ट की बैटरी है तो 6 वोल्ट बना के रखेगा, ठीक है। और ये जो बैटरी है उसके अंदर के जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सुनिश्चित करेंगे कि कुछ निकल जाए इलेक्ट्रॉन और दूसरी तरफ से घुस जाए तो भी फिर करंट मतलब धारा बहे उसमें से हो करके, तो भी वो पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही बना रहे, 1.5 वोल्ट तो 1.5 वोल्ट बना रहे। जब तक आपका सेल ठीक है, खराब नहीं हुआ है, कमजोर नहीं हुआ है, तब तक उसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलता है। लेकिन जब उसकी केमिस्ट्री खत्म होने लगती है, उसके जो केमिकल्स हैं अब इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं, खत्म हो गए हैं, तब फिर वो तेजी से पोटेंशियल डिफरेंस का घटता है, राइट। फिर हमने बातें की रेसिस्टेंस की, हाँ रेसिस्टेंस की बातें की। अलग अलग तार, पहले हमने बात की कि अगर सेल के किनारों को तार से जोड़ दिया जाए तो ये जो केमिस्ट्री वालों ने, केमिस्ट्री वाले मतलब प्रोफेसर नहीं, अंदर जो मैग्नीज डाइऑक्साइड और वो सब रखा हुआ है, उन्होंने जब अलग करके रखा हुआ था पॉजिटिव नेगेटिव को, उनको मिलने का रास्ता मिलता है। तो जो वहां पड़े हुए थे मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो सब चल करके उस तार में से होकर के दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव के साइड में जाना चाहते हैं, और जाते हैं। लेकिन जा करके उनको पॉजिटिव से मिलने नहीं दिया जाता है। अंत में वो पुलिस वाला वहां भी बैठा हुआ है। फाइनली जब वो घुसेंगे तो तुरंत कहेगा इधर चले जाओ, तो फिर से उसको इधर कर देगा, तो पूरी धारा बहेगी। इलेक्ट्रॉन्स यहां से चले तार में से हो करके और उधर पहुंचे। ऐसा नहीं है कि यहां से चलेंगे और इतनी दूर चल के पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे, लेकिन जैसे ही आप जोड़ोगे ना, जहां जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उस तार के अंदर में, सब चलना शुरू कर देंगे, रास्ता मिल गया, सब पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। लेकिन जहां वो पहुंचे वहां फिर उनको उधर ठेल दिया जाएगा, फिर उधर से निकलेंगे। तो ऐसे लगातार वो धारा जो है वो चलती रहेगी। इस धारा को भी हम नापते हैं, ये भी हमने बात की। हाँ, किसमें नापते हैं? एम्पियर में नापते हैं। और कैसे उसका निकालते हैं, कितने एम्पियर कैसे निकालेंगे? तो हम उस तार में क्रॉस सेक्शन सोचेंगे, वो जो अंदर का जो सतह है, सरफेस है, उसमें से कोई हम देखेंगे कितने टाइम में कितने कूलम का चार्ज इस पार से उस पार गया, फिर Q बाई टी करेंगे, वो मेरे धारा का मान निकलेगा, इतना मान। हाँ, उतने एम्पियर की धारा, एम्पियर में नापेंगे उसको। इतने एम्पियर की धारा हम कहेंगे कि इसमें से जा रही है। और वो कितनी जाएगी,
इस किस किस बात पे निर्भर करती है, मेरा सेल कितने वोल्ट का है, ज्यादा वोल्ट का सेल लगाओगे तो ज्यादा जाएगी। हाँ, और तार पे डिपेंड करेगा, तार की लंबाई पे डिपेंड करेगा। लंबा तार होगा तो फिर कम करंट जाएगा, छोटा तार होगा तो ज्यादा जाएगा, मोटा तार होगा तो ज्यादा करंट जाएगा। ज्यादा करंट जाने का मतलब है रेसिस्टेंस कम होना, है ना। ये सब बातें हम लोगों ने करी। परसों फिर हम लोग कुछ इसके आगे की चर्चाएं करेंगे, ठीक है। चलो।